जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। आप सबको मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी आज मैं बुधवार के दिन आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बुधवार को जब मैं सवेरे उठी तो संगत जी रात को मेरे पेट में बहुत सारी दर्द थी। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, भाई बहुत ज्यादा दर्द हुई मेरी। तो उठ के ना संगत जी मैंने गुरु जी का नाम लिया और मैंने पानी गर्म करा और मैंने अजवाइन एक सत्संग में मैंने सुना था गुरु संगत जी की अगर पेट में वैसे दर्द वगैरह हो तो अजवाइन में काली मिर्च डालकर वो आप गर्म पानी के साथ ले सकते हो। तो मैंने वो ही लिया। तो लेके मैं ना गुरुजी को शुक्राना करते हुए मैं सो गई, लेट गई। फिर भी मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होती गई। फिर कुछ टाइम बाद मुझे नींद आ गई संगत जी, लेकिन दर्द तो बहुत ज्यादा हुई, पता नहीं क्या बात थी। तो संगत जी फिर जब मैं सवेरे सो गई, सवेरे मेरी आंख लगी संगत जी। आंख लगी तो सुबह कोई 7 बजे का टाइम था, 6:30-7 का टाइम था संगत जी। तो बाहर से ना इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि है कोई महादेव का कोई पुजारी है, कोई महादेव का देव का कृपाओ महादेव का कोई है भक्त, जो कि मुझे मेरी बेटी की शादी है तो मुझे कुछ दे, मेरी बेटी की शादी है मुझे सूट दे। तो संगत जी मैंने ना बात आई गई कही, मैंने कहा होएगा कोई। तो संगत जी काफी टाइम, कम से कम 15-20 मिनट वो हमारे दरवाजे के सामने खड़े होके ना वो जो बाबा जी आए थे वो बोल ही जाए। फिर मैं ना हार के मैं उठी, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था संगत जी, लेकिन मेरे कानों में बात जब पड़ी ना कि कोई महादेव का, कोई इस गली में महादेव का भक्त नहीं है क्या, तो मैं फटाफट उठी। संगत जी मैं उठ के बाहर झांक के देखा तो वो बाबा जी बिल्कुल हमारी और मेरी छत के ऊपर मेरी गैलरी में एक देख रहे थे। फिर वो नीचे आवाजें लगाई जा रहे थे कि है कोई महादेव का भक्त जो मेरी बेटी की शादी में कोई सूट वगैरह दे। तो संगत जी मेरे पास सूट तो कोई नया नहीं था, लेकिन मैंने ऊपर अपने अलमारी खोली तो मेरे पास टूटे पैसे भी नहीं थे संगत जी। फिर मैं नीचे गई, पार्लर में से मैंने 10 रुपए निकाले संगत जी, तो मैंने 10 रुपए बाबा जी को दिए। तो वो उन्होंने 10 रुपए तो लिए और मेरा मुंह देखने लगे कि कहते कि मेरे को सूट चाहिए, मेरी बेटी की शादी है मुझे सूट चाहिए। संगत जी मैं हाथ जोड़ के ऊपर आ गई, लेकिन मेरे से ना संगत जी मैं बिल्कुल बेचैन हो गई। मैं सोचती थी कि मेरे बाबा जी आए हैं, शायद गुरु जी आए हैं। तो संगत जी मैंने दीवान खोला, मैंने कहा देखती हूँ। तो संगत जी एक दो बार लगाया हुआ मैंने वो सूट, हैवी सूट था। तो संगत जी मेरे से रहा नहीं गया, मैंने वही सूट दे दिया गुरु जी को। मैंने बोला गुरु जी मेरे पास अब और है नहीं सूट, इस टाइम दिख नहीं रहा। तो तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी संगत जी, लेकिन फिर भी मैंने वो वाला सूट, चुन्नी मेरी अच्छा था सूट वो, तो मैंने उनको दे दिया।
तो उन्होंने वो ले लिया सूट, तो फिर भी उस सूट लेने के बावजूद भी बहुत बोलते रहे, है कोई भक्त, है कोई भक्त। तो ऐसे कर करके ना वो मतलब चले गए, वो सूट लेके ना चले गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अगर गुरुजी आप ही थे, मेरे ख्याल में गुरुजी थे। तो संगत जी आज मैंने सत्संग टेलीपैथी में देखा, सुना, टेलीपैथी में मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे को किसी भी बाबा के रूप में आऊँगा और तू मुझे पहचान लियो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ही थे गुरुजी, मुझे क्षमा करना गुरुजी, मेरे पास कोई ताज़ा सूट नहीं था, नया सूट नहीं था, जो कि मैं आपको दे सकती। तो मेरे पास जो था मैंने दिया और हाथ जोड़ दिए। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं अगर कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ दो। फिर भी मेरे पास 10 रुपए टूटे हुए थे और मेरा सूट मैंने उनको दे दिया। फिर वो चले गए। उसके बाद ना देने के बाद ना संगत जी मुझे थोड़ा-सा चैन आया, फिर मैं थोड़ा ना लेट गई। मैं लेट गई संगत जी। अगर मैं ना देती तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती। मैं सोचती कि मैंने क्यों नहीं दिया। तो संगत जी ये भी बात हो गई, फिर मैं उठ के थोड़ी देर सो गई, फिर मैं उठ के चाय-वाय बनाई, अंकल जी को भी पिलाई सारा, गुरुजी को भी चाय, और उसके बाद खाना-खुना खा के हम ना शाम को संगत जी जैसे सैर पे जाते हैं, तो मेरी तबीयत तो कल वैसे भी थोड़ी-सी ढीली थी, मैं ना दोपहर को भी सो गई, मेरी आँख लग गई थी संगत जी। तो मेरे अंकल जी आए वॉक करके, उन्होंने कहा कि आंटी बुला रहे हैं आपको नीचे। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं आती हूँ। पहले सोचा कि आज डिले कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चली जाती हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता चली जाती हूँ। तो संगत जी फिर ना मैं चली गई, जैसी बैठी हुई थी वैसे ही चली गई। मैंने शूज़ भी नहीं डाले कल, मैं चप्पल के साथ ही चली गई थी। तो हम लोग गए, तो वो ना आंटी ने ना 2 बिस्कुट के पैकेट ले लिए। हम ना 2-3 दिन से ना बिस्कुट के पैकेट मैं ले जाती हूँ, वहाँ पर मोर दिखते हैं तो हम वहाँ पर डालते हैं। तो संगत जी आंटी ने कल आज आंटी ने ले लिए 2 बिस्किट। मैंने कहा 2 बिस्किट बहुत है कि और लेने? कहती नहीं 2 बहुत है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी हम चले गए। तो जैसे हम रूटीन में जाते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हम सैर करने के लिए, तो एक राउंड लगा लिया। जब हम दूसरी राउंड में आए जहाँ हमें मोरों के दर्शन होते हैं, तो वहाँ पर हम जाते रहे। तो आज मैंने आंटी को बोला, आंटी भी कहते कि आज गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो संगत जी 1-2 बार गुरुजी के दर्शन हो गए, नहीं तो उसके पहले तो हमें बहुत सारे दर्शन होते थे। तो संगत जी हम जा रहे हैं सैर करते-करते, गुरुजी की वाणी, गुरुजी की हम गुणगान गाते जा रहे हैं, एक-दूसरे से सत्संग कर रहे हैं गुरुजी का। तो संगत जी हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत, काफ़ी उम्र की, एकदम काली थी वो औरत, और साड़ी डाली हुई थी। तो संगत जी वो ना हमें देख के ना हाथ जोड़ रही। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप ना इसको बिस्कुट दे दो, मैं तो आज पैसे भी नहीं लाई। तो आंटी कहती कि ठीक है। आंटी ने ना उनको बुलाया और 1 बिस्कुट दे दिया। तो उन्होंने ना 1 बिस्कुट ले लिया। वो पूछने लगी क्या करूँ इसका? तो आंटी ने कहा इसको आप खा लेना। तो उन्होंने ले लिया बिस्किट, और जो सड़क थी काफ़ी लंबी थी, संगत जी बहुत लंबी सड़क थी वो। तो हम लोग थोड़ी दूरी आगे चले, तो आंटी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जनानी गायब। वो जनानी हमें मिली ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग लेडी थी, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता आ रही थी संगत जी, और वो जैसे मतलब कि हम थोड़ी अगर 15 मिनट भी आगे हम जाते तो वो जनानी को हमें हमें वो जनानी दिखनी चाहिए थी, क्योंकि सड़क बड़ी लंबी थी, रेलिंग वाली सड़क थी। तो वो हमें मिली नहीं। मैंने कहा ये हो ना हो ये गुरुजी थे, मेरे महाराज गुरुजी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप किस बेस में दर्शन देते हो हमें नहीं पता गुरुजी। गुरुजी थे संगत जी। मैंने आंटी भी कहते कि आज हमें गुरुजी ने इस बेस में दर्शन दिए, आज मोर के दर्शन नहीं दिए, गुरुजी ने आज इन पे दर्शन दिए हैं। तो शुक्र है हम बिस्किट लेके गए थे, तो 1 पैकेट हमने उनको दिया, और फिर आगे चल के हमें मोरों के भी दर्शन हुए। जो 3-4 झुंड में मोर बैठे हुए थे, उनका भी हमने शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हुए हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठे हम, फिर हम आगे घर आए। तो संगत जी घर आने से पहले मैं, दोपहर के टाइम की बात है संगत जी, मेरे को बड़ी ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर ना गैलरी में बैठती हूँ, छत पे बैठती हूँ। तो बेटा मेरा स्कूल गया हुआ था और अंकल सैर पे चले गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आ जाओ ऊपर बैठते हैं, हम धूप सेक लेते हैं थोड़ी सी।
तो मैंने ताला लगाया नीचे और मैं ऊपर चली गई। संगत जी मैं पौड़ी पे बैठ गई, तो बैठी-बैठी मैं सत्संग लगा लिया, मैं बैठे-बैठे वहाँ पर सत्संग सुनने बैठ गई। तो संगत जी आगे-पीछे मैं देखती रही, मैं आजकल दाना भी डालती हूँ लेकिन आजकल को संगत जी कबूतर तो पहले बहुत आते थे, आजकल नहीं आते कबूतर हमारे छत पे। तो मैं ना बैठी रही उधर, तो संगत जी अचानक से इतनी छोटी-सी तितली, इतनी प्यारी ब्राउन कलर नहीं होता जो डार्क ब्राउन होता है, वो मेरी मेरी ना जो दाएँ वाली जो लेग है, वहाँ पर टच करते हुए हल्का-सा टच करा उन्होंने, तो मैं अचानक देखा कि बटरफ्लाई है। तो हल्का-सा टच करके ना वो ऊपर बैठ गई, फ्लोर पे बैठ गई संगत जी। मैंने कहा हाय बटरफ्लाई उड़ गई, मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। और फिर वहाँ पर वो काफ़ी टाइम बैठी रही संगत जी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी और उनके पर के अंदर इतना अच्छा ऐसा मतलब कि इतना प्यारा डिज़ाइन था ना कि मैं कह नहीं वो बता ही नहीं सक रही आपको। मेरे आज भी अभी भी मेरी आँखों के सामने है वो डिज़ाइन, इतना प्यारा बटरफ्लाई, इतने प्यारे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और थोड़ी देर वो बैठे और फिर वो उड़ गई तितली। तो मैंने कहा जय गुरु जी आप बहुत इतने अच्छे हो ना, तो जैसे ही मैं गुरु जी को कहती हूँ कि मेरे साथ जाओ तो गुरु जी ज़रूर ही अपना दर्शन देते हैं, ज़रूर देते हैं दर्शन गुरु जी। गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना है। उसके बाद फिर फ़िरोज़ी कलर की तितली वो भी मुझे दिखी, वो भी हमारे छत में से निकली संगत जी वो भी हमारे साथ छत में से निकली। शुक्राना गुरुजी आपका इतना साथ देते हो अपनी बेटी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी यही कहते हैं मुझे कि जब तेरे पास इतनी ब्लेसिंग होती है तो उसी टाइम अपना सत्संग शेयर कर दिया कर, क्योंकि तू भूल जाती है। जो भी मैं ब्लेसिंग तेरे को देता हूँ तो भूल जाती है। ये बात तो सच है संगत जी, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग ही इतनी होती है ना, तो मैं भूल जाती हूँ। अभी भी मैं सोच रही थी कि मैं सवेरे अमृत वेला पे ही शुक्राना करूँगी। लेकिन संगत जी देखो अभी भी मेरी जोत जग रही है, तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। संगत जी जो जोत का तेल था वो भी मैंने आधा थोड़ा-सा कोली में निकाला और मैंने अपनी लेग्स पे मला। मुझे बहुत रिलीफ लगा। बहुत रिलीफ लगा। लगाते-लगाते मुझे अपनी लेग्स पे अपने गुरुजी के भी दर्शन हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे भाव वाह वाह गुरुजी। इतने प्यारे गुरुजी कहाँ से मिलेंगे हमें, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। इनको छोड़ के तो दिल भी नहीं करता, मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं कहीं जाऊँ। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी के पास ही बैठी रहूँ। संगत जी मैं किचन में भी जाती हूँ ना तो मेरा मैं संगत जी गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी अब किचन में तो ज़रूर जाना पड़ेगा, मुझे खाना भी बनाना है गुरुजी, आपको भी भूख लगी होगी, अंकल को भी देना रोटी। तो मैं चलती हूँ गुरुजी उधर, तो मैं मोबाइल लेके जाती हूँ, तो मोबाइल में अपना गुरुजी को स्वरूप निकाल के और मंत्र जाप लगा लगा रखती हूँ। गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दी है कि पुत्र तू जितना हो सके ना मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप में ही तेरी ब्लेसिंग छुपी हुई है, मंत्र जाप करती जा बस, फिर देख आगे क्या-क्या होता है। संगत जी, गुरुजी ने ये कहा है कि आगे 6 दिनों में तेरा देखियो कि तेरे को इतनी खुशी मिलने वाली है ना, तो तू देखती रह जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आगे आपने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं मुझे। इन सब का आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे आप चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना। अगर आप मेरे साथ हो ना गुरुजी, तो मुझे सारी दुनिया की खुशियाँ मिल जाती हैं। मैं जी सोचती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है और मुझे क्या चाहिए? अगर मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो मुझे सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरे रिश्तेदारों को मिलेगा, सारी संगत जी को मिलेगा। गुरुजी सारी संगत जी को जो-जो संगत जी को जो जिसको जो-जो चाहिए वो उनको दो आप। उन पे कृपा करो, अपना मेहर भरे हाथ रखो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो गुरुजी की तो इतनी इतनी कृपा है मेरे पे, इतनी कृपा है कि क्या बताऊँ। दिन-रात गुरुजी का गुणगान गाऊँ तो भी कम है। बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा प्यारे गुरुजी हैं। गुरुजी तो अभी आज भी मेरे को जोत में तो दर्शन देते देते हैं। और संगत जी और जो लोटा मैं तो लोटा जो ब्लेस करवा के बड़े मंदिर से लाई थी, उसको मैं हाँ, मतलब उसको मैं नींबू और नमक से माँज के ना भरती हूँ और लोटे के बाहर इतने
पता नहीं क्या-क्या बनता है, कभी गुरुजी बनते हैं, कभी कोई गुफा बनती है, कुछ दरवाजे बनते हैं। संगत जी इतनी ब्लेसिंग मैं तो पहचान में नहीं पाती कि गुरुजी क्या मेरे को गुरुजी को मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे ना समझ नहीं आती कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हो। फिर भी मैं हाथ जोड़ती हूँ, गुरुजी जो आप देते हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं देते उसका भी शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने इतना कुछ हमें दिया, आपने मेरी झोली में खुशियाँ भरी हैं। जो मैं बिल्कुल उदास रहती थी, अब मेरे को मैं नहीं उदास रहती, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। संगत जी मेरे गुरुजी हैं, मेरा टाइम बहुत अच्छा पास होता है। मैं अपने गुरुजी के साथ बैठ के बातें भी करती हूँ। गुरुजी मेरे को कहते हैं, "तू हर एक बात, हर अपना दुख-सुख मेरे से शेयर कर। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबको देख लूँगा।" जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब तो आप ही सहारा हो हमारा। आप पे ही है सब कुछ। मैं तो कोई भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो जाती हूँ। मैं गुरुजी आज ऐसे हो गया, आज ऐसे हो गया, तो गुरुजी अपने आप देखेंगे। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप सब भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपने मुझे बोला था कि 7 बार मेरा मंत्र जाप कर और मैं आपका मंत्र जाप 7 बार करती हूँ। गुरु जी एक बार क्या मैं हमेशा ही आपका मंत्र जाप करती हूँ और करती रहूँगी गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुजी आप सब पे कृपा करना गुरुजी, शिवाय अंकल की फैमिली पे, शिवाय अंकल पे, इन पे भी अपना मेहर भरा हाथ रखना। संगत जी ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं, हर किसी का शेयर करते हैं। ना भी करते हो तो तब भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अगर गुरुजी की मेहर होती है तभी हमारे सत्संग शेयर होते हैं। संगत जी आपको भी मेरी ओर से बहुत-बहुत शुक्राना है। शिवाय अंकल जी आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी आपका तो तहे दिल से लाखों लाख बार करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने जो अरदास लगाई हुई है संगत जी वो मेरी पूरी होगी फिर मैं और करूँगी। इसके पहले कि मैं सत्संग अपना विराम करूँ को गुरुजी को हाथ जोड़ के गुरुजी को सत श्री अकाल बोलती हूँ। गुरुजी सत श्री अकाल, कैसे हो आप? अपना ध्यान रखना गुरुजी। आपकी बेटी अपना हाल-चाल पूछती है। और संगत जी एक बार और याद आ गई, संगत जी गुरुजी कह रहे हैं कि पुੱਤਰ बेटे मेरा बड़ा मन कर रहा है तेरे तां मिलण वास्ते ते तू अपना मायके आ जा, अपने प्यो कोल आ जा। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ और तेरियां झोलियां खुशियां नाल भरनी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आप बुलाओ अपनी बेटी को, जब भी बुलाना चाहते हो किसी के साथ बुलाओ तो मैं ज़रूर आऊँगी। मेरा बड़ा मन है, मेरा तो हमेशा ही मन रहता है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, डुगरी आऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। कहने सुनने में गुरुजी, संगत जी कोई गलती हो तो अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बेटी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरा सन 22 में, गुरुजी तो हमारे हमेशा ही साथ हैं, लेकिन सन 22 में गुरुजी ने मुझे एहसास कराया। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम कहते थे भगवान तो हैं, लेकिन भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी साक्षात भोले बाबा ने हमें दर्शन दे दिए, हमारे महाशिव ने।
भोलेनाथ ने। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पहले ही सारी बात बता देते हैं। कुछ लड़ाई होनी हो या कुछ होने वाला हो, जो भी परेशानी दिक्कत घर में आने वाली हो, गुरुजी पहले ही बता देते हैं। संगत जी, आज गुरुजी का वार है और मॉर्निंग है, अमृत बेला है और 7:07 पे गुरुजी ने मुझ पे अपना गुणगान करवा रहे हैं। मेरे गुरु महाराज बहुत महान है। संगत जी, मुझे एहसास होता है हम बहुत गलतियां करते हैं। गुरुजी इतना समझाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गुरुजी के बेटी, गुरुजी के बच्चे हैं, हमसे फिर भी गलती हो जाती है, हमें बाद में एहसास होता है। संगत जी, मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। गुरुजी कहते हैं किसी से मत कहो कोई भी बात, पहली बात तो, लेकिन हम फिर भी जो हमसे बीती हुई हो उस बात को हम दूसरों से बोल देते हैं। हमें दूसरों से नहीं बोलनी चाहिए। संगत जी, 2 दिसंबर की बात है, मेरा बेटा गया था अपनी दीदी के घर। उसका बर्थडे था, मेरी बेटी के बेटा का। तो वहीं मेरा ससुराल पड़ता है, बुलंदशहर गया था और उससे आगे वो मेरी ससुराल पड़ती है। तो वो वहां गया, उसका घर है, चाचा चाची रहते हैं। तो संगत जी, मैं नहीं कहूंगी कोई गलत है, गुरुजी को सब पता है कौन कैसा है और मैं कैसी हूँ उनकी बेटी। तो संगत जी, वो ऐसी ही बात करने लगे इससे जमीन को लेके, घर को लेके। तो एक किराए पे रहता है वहां। तो उसने बहुत सारी बातें बोली। अच्छा संगत जी, उससे पहले मुझसे गुरुजी ने बोला था कि बेटी, तेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा होने वाला। अब संगत जी, मुझे क्या पता क्या ही बड़ा होने वाला। ये तो गुरुजी को ही पता रहता ना। मैं तो कह रही पता नहीं क्या बड़ा होगा, कुछ पढ़ाई लिखाई को लेके बड़ा होगा। मैं तो संगत जी यही सोचे बैठी थी। मुझे एहसास भी नहीं था कि गांव में जाएगा तो वहां ऐसी बात हो जाएगी, वो इससे ऐसी बातें बोलेंगे। तो अब जो हुआ ठीक है, वो गुरुजी ने कम से कम में ही करा दिया। हो सकता है कुछ ज्यादा हो जाता, गुरुजी ने वो संकट टाल दिया इसका। हो सकता है क्या, होता ही है। जो गुरुजी कहते हैं वो सच ही है। तो बस ये है, गुरु महाराज ने कम में टाल दिया। और उसे नहीं पता था वो किराएदार है। इसने सोचा कोई रिश्तेदार है, ये जाता नहीं है वहां, कम जाता है। तो बाद में से इसने पूछा और वो बोलता रहा और वो इसके चाचा चाची चुप सुनते रहे, जो भी उसने किराएदार ने बोला कि तुम पैसे वाले हो, ये है वो है। संगत जी, पैसे वाले तो गुरुजी को पता है कि हम जितने पैसे वाले हैं। बस ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। संगत जी, उसके बाद इसने मेरे से कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हो गई वहीं से फोन पे, और इसको मैं बताओ क्या करूं, पीट के आऊं। मैं नहीं नहीं, तू कुछ मत कर, तू आ जा। मैंने गुरुजी का शुक्राना बोला, मंत्र जाप किया। मैंने कि गुरु महाराज, तुमने बड़ा संकट था, छोटे में कर दिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, स्वरूप था मेरे, एक तो गुरुजी नहीं भी दे के गए मुझे। मैं ज्यादा सारी बात बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक तो स्वरूप मुझे गुरुजी ही दे के गए। जब मैं गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, और संगत जी एक स्वरूप हम मंदिर गए, वहां से लाए। लेकिन सॉरी गुरुजी, उसके लिए माफी मांगती हूँ। लेकिन
वो बेटी कहती थी मेरे लिए ले आना। तो ऐसे करके तो वो अभी दीपावली पे आई थी, उससे के बाद में वो अपनी ससुराल जा रही तो वो ले जा रही। तो मैंने कहा फ्रेम करके भेज दूंगी। तो बेटा गया था 2 दिसंबर में, तो गुरुजी उसके घर भी चले गए हैं। और संगत जी, गुरुजी हर संकट को काटते हैं। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, हर बात बताते हैं, हर बात समझाते हैं। कहते हैं तू चिंता मत किया कर। पर संगत जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चिंता हो जाती है। मैं फिर भी गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी संभालो, मुझे चिंता मत दो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मुझे बहुत प्यार है। मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे भगवान भी हैं, सब कुछ हैं मेरे गुरुजी मेरे। मैं अपने गुरुजी का ध्यान करती हूँ संगत जी, जब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं नहीं रोती, लेकिन आ जाते हैं। संगत जी, गुरुजी पल पल की खबर रखते हैं, गुरुजी पल पल संभालते हैं। कहते हैं तू अपना ध्यान रख। और हाँ संगत जी, ये कहते हैं चीनी चावल चुगली 3 चीज छोड़ दो, छोड़ दे। तो संगत जी, चुगली तो मैं नहीं करती हूँ, वो चीनी चाय में पीती हूँ, वैसे तो मैं नहीं खाती, बहुत हल्की चाय पीती हूँ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे इतना तो बख्श दो, चाय पी लिया करूं, वैसे भी मीठा। गुरुजी ने बोला जब से ना के बराबर खाती हूँ। संगत जी, चावल भी मैंने बीच में छोड़ दिए थे। अब मैं थोड़ी बहुत खाने लगी हूँ, खा लेती हूँ अब तो मैं। और गुरुजी जो बुलवा रहा हूँ संगत जी, मैं वो ही बोलूंगी। गुरुजी पे मुझे बहुत विश्वास है। गुरुजी जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं हमारे लिए। देर होती है, टाइम लगता है, लेकिन वो अच्छा ही करते हैं। संगत जी, कह रहे थे बेटा थोड़ी गुस्सा वाला है। गुरुजी को सब पता है, उन्हीं का लाडला बेटा है। वो ही कहते हैं, गुरुजी कहते हैं क्या तेरा बिगड़ैल बेटा। संगत जी, तुम्हारा बेटा है वो, संभालो तुम, उसे अपने से जोड़ो गुरु महाराज। सबको जोड़ो अपने से गुरुजी, सबको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो। और संगत जी, वो गांव में जो गया था वहां वो कह रहा था 1 भी पैसा नहीं दिया, खेती का केस चल रहा है। तो इसने आके घर बोला अपने पापा से, तो वो टेंशन में आ गए। और आज 5 तारीख है, कल 4 तारीख में वो कागज निकलवा के लाए कि मैंने इतना पैसा दिया। तो मैंने कहा इससे तो जो बोला है ये तो वही तो बोल रहा है, उनसे बोलना है ये बात, कहना मन मत दुखाया कर किसी का। पर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं संगत जी, उन्हें दूसरों का मन दुखाने में अच्छा लगता है। लेकिन संगत जी, मेरे साथ बहुत कुछ किया उन लोगों ने, लेकिन मैंने ना कभी गलत राह दी, ना मैंने कभी मन दुखाया उन लोगों का, ना किसी और का दुखाती। मेरे साथ चाहे कोई कितना भी कर दे, लेकिन मैं अपनी तरफ से अच्छा करती हूँ। अब तो मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन उससे पहले से ही। और गुरुजी मेरे से यही कहते हैं, बेटा पुत्र
तू जैसे पहली थी ऐसे ही रहना। तो गुरुजी, हाँ संगत जी, मैं एक बात बोलूंगी। मैं कहती हूँ मैं अपने गुरुजी से, अपने गुरु महाराज से अपने मन की बात बोलूंगी। लेकिन संगत जी, जब मुझे गुस्सा आ जाती है तो घर में मैं मतलब कहती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, तो हाँ कहना सुनना हो जाता। तो मैं अपना गुरु महाराज से यही कहूंगी, गुरु महाराज मुझे सद्बुद्धि दो, जो मेरे से कोई गुस्सा में कुछ कहे तो मैं कुछ भी ना बोलूं, तुम्हारे चरण कमलों में ही ध्यान रखूं, अपने चरण कमलों में ही मुझे रखना, मेरी गलतियों को माफ करना। मैं गुरु महाराज कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरु जी हमारे ऐसे हैं, माफ भी कर देते हैं। गुरु जी बहुत दयालु हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग वो कर रही हूँ, और जो गुरु जी ने बुलवाया वो बोला। आगे गुरु जी की नहीं है इच्छा, मैं अब नहीं बोल रही हूँ। संगत जी, जो गुरु जी ने बुलवाया वो बोला, और आगे जब गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। और संगत जी मंत्र जाप बोलिए, मैं भी बोल रही हूँ। गुरु जी का महामंत्र जाप है संगत जी, इस सारे कष्टों को काट देता है और बहुत महान है, बहुत महान है गुरु महाराज। संगत जी मंत्र जाप बोलिए, मैं भी बोलूं। और उन आंटी का शुक्राना जो सत्संग बोलती हैं, और सारी संगत का गुरुजी आशीर्वाद दें, उन आंटी को भी आशीर्वाद दें जो मेरा शुक्राना सत्संग सुने, उनको भी ब्लेस करें, उन आंटी को भी ब्लेस करें, सभी को ब्लेस करें। गुरु महाराज सभी का ध्यान रखो, सब तुम्हारे बच्चे हैं, सबसे गलती हो जाती है, सबकी गलतियों को माफ करो गुरु महाराज। संगत जी मंत्र जाप बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बोलो ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी ने दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना मेरा ना कल पे है। वैसे मैं ये ना शुक्राना बाद में करना चाहती थी, ठीक है, अभी मैं थोड़ा वो हूँ तो मैंने सोचा ठीक हो जाती हूँ उसके बाद करती हूँ। लेकिन फिर ना मैसेज भी डेली, मतलब जो सत्संग के मैसेज आते हैं जो सुनने के लिए सुनती हूँ ना यूट्यूब में, उसमें ना सारे शुक्राने शुक्राने और शुक्राने करो करिए, मतलब ऐसे आ रहे। तो मुझे शायद 9 मंथ होता है कि शायद गुरु पापों से मैं कर ले, वो चाहते हैं कि मैं अभी कर दूं। तो संगत जी, मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, कल का है ये शुक्राना, मेरे बेटे का है। संगत जी, कल ना मेरे वही जब पिछली बार उसकी तबीयत खराब हुई थी तो उस टाइम डॉक्टर ने टेस्ट करके तो मैंने बताया था कि उसका अल्ट्रासाउंड बचा था। तो संगत जी, कल उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर ने जो कर रहा था वहां पे, उसने मतलब बोला कि थोड़ा सा, मतलब राइट साइड थोड़ा कैल्शियम डिपॉजिट है, तो कैल्शियम थोड़ा वहाँ पे स्टोर। तो
मतलब हमें टेंशन हो गई कि मतलब क्या है, क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने पहले 6 महीने पहले बोला था कि ऐसे उसके जो मेडिसिन संगत जी उसकी इतनी चली मेडिसिन अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कैल्शियम वहाँ पे डिपॉजिट। इस वजह से संगत जी फिर वो मतलब कि डॉक्टर ने बोला कि बाद में एक बार फिर से करवा के देखेंगे कि वो भी है वहाँ पे ही नहीं है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कल फिर और मैं अल्ट्रासाउंड करवाने बेटे को लेके गए, तो वहाँ पे उसने देखा तो उसने बोला थोड़ा सा दिख रहा है, और मतलब वहाँ पे कुछ है, ये नहीं बोला क्या है, उसने बोला कुछ है वहाँ पे। तो हमें बहुत टेंशन हो गई संगत जी, हम मतलब उस टाइम ना तुरंत रिपोर्ट नहीं मिली। संगत जी मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, तो हम अंदर ही हमारा कमांड हॉस्पिटल है, तो उसी के अंदर मैंने करवाया था ये टेस्ट। तो वहीं के डॉक्टर ने लिखा था। इसके बाद संगत जी हम घर आए, मतलब टेंशन हो गई। वो होता है ना संगत जी, मतलब मेरा बच्चा ऐसे मुसीबतों से बाहर आया है ना संगत जी, कि अब ना थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो बड़ा दुख लगता है संगत जी। वैसे भी अभी जब से उसका मेडिकल इशू हुआ, वेंटी से बाहर आया, तो अभी वो वॉकिंग नहीं करता है संगत जी। तो वैसे भी बहुत ज्यादा टेंशन रहती है उसको लेके। और मतलब संगत जी वो सब कुछ सही है, बस वॉकिंग का इसका वो है। तो वो गुरुपा ही जाने के क्या सोच रखा है उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप छोटी छोटी चीजें सोचते हो, यहाँ तक कि घर में जो चीजें रखी रहती है उनके बारे में भी आप डिस्कशन करते हो कि ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसे रखो वो रखो। तो क्या गुरुपा को मेरे बच्चे की नहीं दिख रही होगी, मतलब मेरा बच्चा क्या उन्हीं का बच्चा, उनको नहीं दिख रहा होगा कि क्या है। तो मैं मतलब ऐसे थॉट मेरे दिमाग में, सॉरी संगत जी सॉरी गुरुपा, आते हैं, और मैं गुरुपा से मतलब अपने माइंड से लड़ती रहती हूँ उनसे कि ऐसा है। कभी कभी बहुत ज्यादा संगत जी, मतलब इतना हुआ है ना संगत जी कि मतलब ना ऐसे लगता है कि क्या है जिंदगी के ये जो दिन संघर्षों के चल रहे हैं वो कब खत्म होंगे। और फिर संगत जी हम बड़े, हम कुछ भी झेल सकते हैं, मतलब सह सकते हैं, लेकिन बच्चा तो नहीं सह सकता ना। फिर भी वो बच्चा इतना समझदार है, गुरुपा ने उसको इतनी समझ दे रखी है कि मतलब उसने ना इतनी मुश्किलों में भी था तो उसने ना हमें कोई परेशानी नहीं की। देखिए संगत जी अब क्या है ना, स्कूल जाता है, संगत गुरुपा की ही कृपा से संगत जी स्कूल जा रहा है, गुरुपा ने ही इसको स्कूल बख्शी है। गुरुपा और मेरी माँ ने, दुर्गा माँ ने उनकी रक्षा करी, उन्होंने ही एडमिशन उसका करवाया। तो संगत जी वहाँ पे भी मैं सुबह से चली जाती हूँ, उसके साथ ही रहती हूँ। तो संगत क्योंकि वॉकिंग नहीं करता तो बहुत चीजें होती हैं संगत जी, जिसमें तो वो वहाँ पे बच्चों को देखता है ना तो वहाँ पे बड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है उसका। मतलब माइंड डिस्टर्ब मतलब कि बहुत अंदर से उसकी फीलिंग्स होती है कि वो चल नहीं पा रहा है, ऐसा-ऐसा, कब मैं चलूँगा? मतलब ऐसे क्वेश्चन्स करेगा। संगत जी वहाँ पे ना मेरा भी दिमाग खराब होता है जब वो ऐसे बोलता है बेचारा, और ना वहाँ पे उसके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं क्लास में भी, मेरे ग्रुप में मेरा बेटा अभी दिसंबर में 7 इयर्स का हो जाएगा। तो उसके जो क्लासमेट है ना वो सारे बोलते हैं आंटी व्हाट हैपन आंटी, क्या हुआ इसको? ये चल क्यों नहीं रहा है आंटी? ये वॉकिंग क्यों नहीं कर रहा है आंटी? तो मैं मन ही मन सोचती हूँ गुरुपा तुझसे बताओ मैं मतलब इतने छोटे-छोटे बच्चों को क्या आंसर दूँ? क्या बताऊँ मैं गुरुपा? क्यों इतना उसको तड़पा रहे हो? क्यों ऐसा, मतलब क्यों नहीं उसको बच्चों के संग खेलने लायक बना रहे हो? खेलने भागे दौड़े जैसे पहले भागता दौड़ता था अपना। तो संगत जी मेरे फिर ना मेरा बड़ा मन उदास हो जाता है, मतलब मुझे बहुत अंदर ही अंदर बदल मैं टूटती हूँ, बहुत रोना आता है। तो संगत जी ऐसे इसीलिए संगत जी बहुत है बोलने के लिए, गुरुपा को पता है। तो संगत जी मेरा सॉरी, मैं पीछे चली गई थी, मैं बताने लगी इसमें जी। फिर ना अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट आई, मतलब रिपोर्ट नहीं हम अल्ट्रासाउंड करा के आए। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम घर छोड़ाते हैं तुमको, अब बाद में मैं लेके आ जाऊंगा, क्योंकि पास में ही है हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही हमारे क्वार्टर्स है। तो मैं हम नहीं छोड़ गए, फिर मेरा टेंशन हो गई, उनको भी टेंशन थी। फिर हमें भी टेंशन हो गई। मैं गुरुपा से ऐसी किचन में काम कर रही हूँ, मैं मनी मनी बोल रही हूँ गुरुपा, तो बच्चे के सामने तो मैं संगत जी रो भी नहीं पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाती उसके सामने, और उसको मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा मेरा नेगेटिविटी की तरफ जाए। तो मैं ना किचन में किया, मैंने किचन में ही गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा कुछ तो करो गुरु का, इतना नहीं। मैं बस मन नहीं ऐसे ही मन के अंदर लड़ रही थी। तो और संगत जी मेरे हस्बैंड आए करीबन आधा घंटा बाद आए वो रिपोर्ट्स लेके। तो मैंने तुरंत पूछा क्या हुआ रिपोर्ट से?
तो वो बोले कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो मैंने बोला फिर वो उसने कैसे ऐसे उसने मुझे उसने क्या उसने ऐसे बोल दिया, तो वो भी गुस्सा हुए कि हाँ वो भी पता नहीं कैसे बोल दिया, उसने पागल को समझ में नहीं आता था, कुछ भी बोल देते। तो संगत जी मैं उनसे बातें तो कर रही थी, मैं उसको बोल तो रही थी, लेकिन ना मेरे मन में आ रही थी बात की होगा भी जो भी खराब होगा वो गुरुपा ने तुरंत कटवा दिया जो कष्ट था उसका। तो इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा। सॉरी मैं आपको गुस्से में बहुत कुछ मतलब मैं बहुत कुछ बोल जाती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा गुरुपा। मेरा दिमाग ना बहुत अब मतलब सहन क्या बोलूं गुरुपा की, अब मेरा दिमाग ना बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको लेके ना मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ संगत जी। तो मुझे माफ करिएगा गुरुपा, आप ही की कृपा थी कि सब ठीक रहा। अब उसके सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अब न्यूरोलॉजिस्ट को भी काम आई, तो संगत जी अब गुरुपा के ऊपर छोड़ रखा है। आप भी सारे संगत परिवार से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज आप भी अरदास करिएगा गुरुपा के, गुरुपा से मेरे बच्चे के लिए आदेश करिए जी, मेरे बच्चों को रहमत बख्शे, उसको हेल्थ बचे, उसके पढ़ने में बुद्धि लगाए, उसके जो बुद्धि मतलब यहाँ वहाँ फालतू के काम में भटकता है तो ना वो उसका कंसंट्रेट बनाए पढ़ने में, उसको अपने बच्चे को लायक बच्चे बनाए, इसके इतने से अपने पूरे करने लायक उसको बना दे। संगत जी ये मेरा आज का शुक्राना है, मैं अब अगले शुक्राने के लिए तैयारी करूंगी और यहीं पे मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसा, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसा, शिवाय सिद्धि सदसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसा है। धन्यवाद गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, अंकल जी, जो आप मेरा ये मेरे जितने भी शुक्राने आप शेयर करते हो और आप बोलते हो कि आप शेयर कर रहे हो, तो कर रहे होंगे आप। एक विश्वास के साथ मैं ना बड़ी मुश्किलों के साथ आपका नंबर मिला था मेरे को, मैंने आपको इसलिए सत्संग भेजने शुरू करे क्योंकि मैंने और प्लेटफॉर्म में पहले एक आंटी जी थे उनको भेजे थे, वो शेयर करते थे और जैसे आप मुझे बताते हो कि आपका शेयर होता है ऐसे वो शेयर मतलब मैसेज करते थे और वो सत्संग भी मेरे को भेजते थे कि इसमें सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो और फिर अचानक से मेरा फोन खराब हुआ और उनसे मेरा कांटेक्ट टूट गया। फिर मैंने बहुत सारा मतलब प्राची आंटी हैं उनके उसने भी भेजा बट मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा शायद वो बहुत बिजी रहते हैं क्या है, मैंने फिर मतलब वो देख लेते हैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं, तो सॉरी संगत जी मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि शायद क्योंकि मैं जो आंटी थे पहले रिप्लाई देते थे मेरे को, तो मुझे समझ में आता था कि हाँ हाँ करेंगे, जब भी करेंगे करेंगे, उन्होंने देख लिया रिप्लाई देखा था बट वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता था। इस वजह से फिर ना मैंने ना सोचा ठीक है कोई बात नहीं, शायद गुरु पर मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म में डालना चाहते हैं। तो फिर मैंने ना संगत जी आपका यूट्यूब से देख के बहुत मुश्किलों से मैंने फिर ये भेजना शुरू किया। मुझे डर भी लगता है संगत जी कि कहीं आप लोग ना बुरा ना माने, कहीं गुस्सा ना हो जाएंगी क्या, तो मैंने वो डरते डरते सत्संग भेजती थी आपको, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आपकी आप लोगों आपके परिवार पे भी गुरुपा की कृपा बनी रहे। आप बड़े हो, आप तो ज्यादा समझदार हैं, आप तो पुरानी संगत है गुरुपा की, तो बस अपनी रहमत करिएगा, अपना आशीर्वाद मेरे बच्चे पर बनाए रखिए, बच्चे के लिए अरदास करिएगा गुरुपा। किसे आप संगत जी मुझे बोलने में थोड़ी मैं जानती हूँ कुछ गलती हुई है तो नहीं, क्षमा करें गुरुपा, क्षमा करें संगत जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू लाख लाख और शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अंकल जी को भी जय गुरु जी, जो हमारी सत्संग को सारी संगत तक पहुंचाते हैं और वो इतना नेक काम कर रहे हैं जिसके लिए गुरु पा उनको भी ब्लेस करे और उनकी पूरे परिवार की रक्षा करे। आज का जो संध्या वाला शुक्राना सत्संग है वो सत्संग में ये है कि गुरुपा का मेरे पास बहुत 1 महीना पहले की बात है, गुरुपा का मेरे पास सत्संग में आता मैसेज कि बेटी मैं तुझे बहुत स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहता हूँ।
तो मैं उस दिन बहुत खुश थी और मैं गुरुपा को उस दिन मैंने कहा कि शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी तो स्ट्रांग बचपन से ही है, और बीच में अगर आपकी बेटी थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, डर गई थी या फिर वीक हो गई थी तो अलग बात है, बट आज की डेट में तो आपने जब अपनी बेटी का हाथ थामा है तो आपकी बेटी फिर दोबारा बहुत स्ट्रांग बन के खड़ी हो रही है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी, मैं ये कहूँगी कि ये जो मैसेज था कल सत्संग में जब सुनते-सुनते सो रही थी तो मेरे सडन मेरे पास ये सत्संग आया और मैं सुन रही थी। उसमें भी वो बता रही थी कि आंटी जी की उनके पास भी गुरुपा का ये मैसेज आया। तो वो समझ नहीं पाई कि गुरुपा मुझे किस तरह से स्ट्रांग बनाना चाह रहे थे, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली या फिर इमोशनली। तो इसी से मेरे दिमाग में आया कि यार गुरुपा, मेरे पास भी ये सत्संग आया था, बट मैंने इससे रिलेटेड कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया था। तो सडन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे करना चाहिए। तो मैं संगत जी यही कहूँगी कि गुरुपा हमें सबसे पहले तो हमें जब हम गुरुपा से जुड़ते हैं और गुरुपा जब हमारे हाथ थामते हैं तो वो सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। इसका रीज़न ये है कि गुरुपा संगत जी, और कि हमारे आज की जो भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में आज के डेट में लोगों को बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। इतना हम फास्ट फूड खाते हैं और दिल्ली जैसे शहरों में रहकर तो इतनी बीमारियां आगे बढ़ती जा रही है कि लोग उनकी जो कमाई है वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है 80 टू 70 टू 80% वो हमारी हेल्थ पे ही खर्च हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि संगत जी, हमें सबसे पहले अपने हेल्थ को सुधारना है। जो गुरुपा हमारी जो हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, वो हमारी शरीर के जो भी बीमारियां हैं उसको जड़ से ख़त्म करते हैं। तभी उसके बाद वो हमें चाहे जो देना चाहे वो हमें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी ये है कि जब मैं गुरुपा का ये आया था मेरे पास मैसेज कि पुत्र मैं तुझे स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहती हूँ, तो एक बात है कि गुरुपा, मैं आपकी बेटी, मैं इमोशनली तो मैं स्ट्रांग नहीं थी, मैं बहुत इमोशनल थी, इनोसेंट थी मैं, और आज नहीं हूँ नहीं कहूँगी, अभी भी मेरे अंदर वो इमोशनल है, लेकिन हाँ वो कंट्रोल में है। एक्चुअली में क्या है कि मैं बचपन से बहुत इमोशनल थी और इतनी इनोसेंट थी, और पता नहीं मेरे एक अंदर बचपन से ये था कि मुझे ना गलत चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं हुई और मैं हमेशा उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करती रही, और जिस वजह से मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मेरी फ्रेंड सर्कल, मेरे साथ लोगों की जो अटैचमेंट है वो बहुत कम हुई। लोग मेरे से, मेरी दोस्त जो है, मेरे फ्रेंड सर्कल वो भी मेरी बहुत कम ही रहे। बहुत रेयर लोगों से ही मेरी दोस्ती हो पाई है, क्योंकि मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, तब भी नहीं करती थी। बचपन में भी ये था कि मुझे कोई मेरे सामने गलत चीज़ें करता था तो मैं उस समय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी, और वो चीज़ें, वो मेरा नेचर आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं, मेरे अंदर ये चीज़ें, नेचर भगवान ने मुझे दी है और आज तक मैं उसको मेंटेन करके रखी हूँ। मुझे गलत चीज़ें कभी ना बर्दाश्त हुई, ना होगी, और ना आने वाले टाइम में कभी होगी, और ना आज कर रही हूँ मैं। इसका रीज़न ये भी है संगत जी कि आज 2019 से बोलूँ कि मेरी लाइफ में बहुत 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 प्रॉब्लम आई है और अभी तक वो चली रही है। बट क्या हुआ कि उन चीज़ों को लड़ने में अकेली बहुत पड़ गई। मेरे आसपास जितने लोग थे, मैं जिनको अपना समझी थी, एक्चुअल में कोई भी अपना नहीं है। एक टाइम के बाद जो अपने लोग होते हैं कुछ बहुत रेयर होते हैं, कुछ खास ही होते हैं, 1-2 लोग जो आपके साथ रह जाते हैं, बाकी तो सब दिखावा और मतलब के ही रिश्ते हैं हमारी इस दुनिया में। तो अगर आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं जो आपके दुख, सुख, हँसी-खुशी और सुख में भी आपके साथ है, दुख में भी साथ है, और उस सिचुएशन में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक़्त वो लोग अगर खड़े हैं, तो आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, कि यही जो थोड़े लोग हैं जो हमारे सच्चे साथी या सच्चे मित्र हैं। अदरवाइज़ तो बाकी सारे रिश्ते मतलब के लिए ही बने हुए हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों इतने दिनों के बाद मैं इतनी इमोशनल थी, मेरे लिए सारे रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट थे। आई थिंक मेरे ख्याल से जो इमोशनल लोग होते हैं संगत जी, उनके लिए रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और मैं भी वही थी। मेरे लिए रिश्ते मेरे अपने बहुत इम्पोर्टेंट थे, आज भी हैं। जो रह गए मेरे साथ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
और मैंने अपने रिश्तों को बहुत अहमियत दी। मेरी सारी खुशियाँ उनके साथ ही जुड़ी हुई थी। लेकिन जब वक़्त आया तो जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो सबने हाथ छोड़ दिया। बस गिने-चुने लोग ही मेरे साथ रहे, बाकी सबने हाथ छोड़ दिया। तो ये चीज़ है कि मैं टूटी बहुत। तो शायद गुरुपा इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। और मैं बचपन से, एक तो थी, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं थी, मैं बचपन से स्ट्रॉन्ग थी, बट बीच में ऐसा हुआ कि मैं शायद डामाडोल हुई। लेकिन अभी भी वो मेरे गुरुपा के जो मैसेज आया तो मैं बहुत खुश हुई, और मैं सचमुच ये कहूँगी कि गुरुपा आपकी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सम टाइम मैं बहुत ज़्यादा तो ये हो जाता है, नर्वस हो जाती हूँ, बट मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ लाइफ पे इतनी बड़ी जो सिचुएशन मेरे सामने आई और उसके बाद भी आज मैं डट के खड़ी हूँ। लोगों ने मुझे बहुत गिराने की कोशिश की, लोगों ने मुझे, मैं क्या कहूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस सब शायद कुछ अलग ही है लाइफ को लेकर। पहले कुछ अलग थी और अब कुछ अलग है। मैं इमोशनल जो थी उसको मैं बैलेंस कर पाई हूँ, और रिश्तों को समझ पाई हूँ कि जो सारे रिश्तों को मैं इतने प्यार से इतने हैंडल करती हूँ, तो वो सारे रिश्ते एक जैसे कभी नहीं होते हैं। तो बहुत कुछ समझ पाई हूँ और मैं सचमुच स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ। और हेल्थ से रिलेटेड है जो बात की, गुरुपा के आने के बाद मुझे सचमुच बताऊँ कि संगत जी, मेरे अंदर भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हेल्थ से बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं गुरुपा के जल प्रसाद से, और टाइम लग रहा है, बट ये हो रहा है कि थोड़ा आराम तो है। गुरुपा के ये चीज़ है कि हम आज डॉक्टरों से दूर हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है। तो और गुरुपा इस चीज़ के लिए ब्लेस करे, मेरे पूरे परिवार को, पूरी संगत को ब्लेस करे, हेल्थ ब्लेस कर दें सबको। क्योंकि एक चीज़ है कि जब हम शरीर से स्वस्थ होते हैं तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ हो, जब हमारा दिमाग स्वस्थ होगा तभी हम कुछ आगे बहुत खुशी के साथ कर पाता है। एक चीज़ है कि बीमार दिमाग जो है वो कभी सही ढंग से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, काम नहीं कर सकता है। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप क्या, आपके पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, गाड़ियाँ हो, रिश्ते नाते हो, वो सब कुछ बेकार है। जब हमारा हेल्थ है तो सब कुछ है। आज हेल्थ है तो हम खुश हैं, आज हेल्थ है तो हम नाच गा रहे हैं, खुश हो पा रहे हैं, अपने कामों को खुद कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के डेट में हमारा हेल्थ है। तो मैं संगत से यही कहूँगी, जितने संगत जी हैं, संगत जी प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखें। गुरुपा हमारे हाथ इसलिए थामे कि हमारे, सबसे पहले हमारे हेल्थ को ब्लेस करें, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करें, और हमें एक अच्छा इंसान बना पाए। तो एक अच्छा इंसान बन के कुछ अच्छा कार्य अगर हम कर सकते हैं तो ये हमारे इस जन्म का, तो मुझे लगता है कि हमारा जन्म सफल हो जाएगा। तो मैं गुरुपा से यही कहूँगी कि गुरुपा, जो भी अभी थोड़ा बहुत अगर नेगेटिविटी है और अंदर अगर कोई भी गलत चीज़ें हैं तो प्लीज़ गुरुपा वो दूर हो, और एक अच्छी और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना है, खुश होकर जीना है, कुछ अच्छे कर्म करने हैं, सत्कर्मों को करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ नेक कर्म करना है। तो इसके लिए वो भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा कि प्लीज़ जो मेरे मन में जो ख्वाहिशें हैं, जो अच्छा कर्म करने का, तो जब मैं स्वस्थ रहूँगी, मैं माइंड से, बॉडी से जब मैं स्वस्थ रहूँगी तभी मैं इस कार्य को कर पाऊँगी। तो मैं अपना शुक्राना जो सत्संग है गुरुजी के पावन मंत्र के साथ यहीं पर विराम देना चाहूँगी। तो सारी संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरुजी के पावन मंत्र का एक बार प्लीज़ जाप कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी और अंकल जी, आपको भी बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच अंकल जी, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। ग्रुप आपको भी ब्लेस करें, और सारी संगत की सत्संग को भी आप जब आपके पास वक्त हो तो आप प्लीज़ समय से उसको शेयर कर दे। थैंक यू सो मच अंकल जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम संगीता है, मैं पुणे महाराष्ट्र से। मेरा ये शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के चरणों में। गुरु जी का मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। दिवाली से जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम में से निकालने के लिए आपका बहुत शुक्राना। इतनी बड़ी तकलीफ में भी आपने बहुत सारी खुशियों के साथ मेरी दिवाली अच्छी मनवा दी। बहुत अच्छी दिवाली हुई। तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी हो, जब साथ प्रभु का हो तो वो तकलीफ छोटी ही हो जाती है। कृपा से मैंने यही सीखा है कि चाहे जिंदगी में हमें कितने भी बड़े कष्ट क्यों नहीं आए, हमें प्रभु का नाम मंत्र जाप उनको सिमरन ये छोड़ना नहीं चाहिए। यही तो है जो हमें इन प्रॉब्लम में से बाहर निकालते हैं। कृपा ने एक ही बात बताई है कि जब भी हमें इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी प्रभु का सिमरन करना बहुत जरूरी है। मैं जो भी कुछ अभी बोल रही हूँ, ये शायद गुरपा मुझे बुलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि संगत के लिए है, पता नहीं। एक चीज है, अपने पूर्वजों का बहुत बड़ी बात है, अपने पूर्वजों का धन्यवाद, उनका शुक्राना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ आज हम हैं, ये सब कुछ उनकी ही देन, उनका ही दिया हुआ है जो हम भोग रहे हैं। तो उन्हें शुक्राना करना, उन्हें थैंक यू बोलना, उनका धन्यवाद करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरे हमारे कुल देवता जो हमारे कुल की रक्षा करते हैं, उनका भी थैंक यू, उनका भी शुक्राना। और सबसे बड़े मेरे बाबा जिन्होंने तो जिंदगी ही संवार दी है। मेरे प्रभु, मेरे महाशिव सब इतनी मतलब जिंदगी कम पड़ जाए, शुक्राना भी शब्द छोटा लगता है। अब आप अगर शायद होते नहीं लाइफ में, तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और आज भी है वैसे। लेकिन बाबा ने एक चीज सिखाई है, होप कभी मत छोड़ो, उम्मीद कभी मत छोड़ो, आस कभी मत छोड़ो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। मैं गुरुपा से मिलने से पहले मेरे दिमाग में नेगेटिव बातें थोड़ी ज्यादा आती थी। कैसे होगा, कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा। मैं चेंज ही हो गई हूँ, मैं बदल गई हूँ संगत जी। आप क्या बताऊं, गुरु जी से मिलने के बाद अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो दिमाग ऐसे कहता है कि नहीं, शायद इसमें भी कुछ तो कर्म कट रहे हैं, ये मेरे लायक चीज नहीं थी। जब पहले कुछ गलत होता था गुरुपा से मिलने से पहले, तो मैं बहुत टेंशन हो जाती थी, मैं रोती थी, बिलखती थी, मैं बहुत डिप्रेशन में चले जाती थी। लेकिन अब ऐसे नहीं है। गुरुपा ने कहा है हर सिचुएशन का थैंक यू करना सीखना चाहिए हमें। सुख आया है तो वो दुख के बाद सुख कितना मिला है उसका धन्यवाद करो, और दुख आया है तो उसका भी धन्यवाद करो कि वो हमें सिखा रहा है सुख में कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ हमें डील करना चाहिए। हर कोई सच्चे दिल का नहीं होता है संगत जी। इस धरती पे जो सरल दिल वाले होते हैं उनका जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके जीने का एक सहारा है मंत्र जाप, गुरु जी, प्रभु, शिव, महाप्रभु, श्री कृष्ण, चाहे राधे, कोई भी हो, नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करो। बस मन में शांति मिल जाती है, रास्ते निकल आते हैं। प्रॉब्लम आती है, रास्ते निकल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मदद मिल ही जाती है संगत जी। प्रभु का धन्यवाद ही सबसे बड़ी बात है कि जो चीज आज हमारे पास है, जिस चीज का हम दुख करते हैं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, संगत जी मैं भी बहुत करती थी। लेकिन जब से प्रभु मिले तो ऐसा लगता है कि जो है वो बहुत है, मेरे जितना तो शायद किसी के पास है भी नहीं। चीज जो दी है प्रभु ने, जो ये सांसारिक जीवन में मिला है, उससे बड़ी तो देखना है कि इस जीवन में हम इतने लकी है, संगत परिवार हम इतनी लकी है कि गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ रखा है, मुट्ठी भर संगत में रखा है। बहुत लकी है गुरुपा, हम बहुत लकी है। आप हो तो कोई टेंशन नहीं, आप हो तो कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। आ भी जाए तो आप संभाल लोगे। गुरुपा मेरे सारे संगत परिवार के सबको ब्लेसिंग देना, शिवाय अंकल को भी बहुत ब्लेसिंग देना जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल के सारे काम हो जाए, उनको ब्लेसिंग देना। संगत परिवार सबको मेरी बहुत अरदासें भी है, मैं लगाती भी हूँ। गुरुपा कहते भी है मांगो मत मानो। मैं रोज कुछ अगर गलत सोच भी लूँ तो मुझे सत्संग आए जाते हैं। ऐसे नहीं सोचना है, सच अच्छे रास्ते पे चलो, सच्चे कर्म करो, कर्म अच्छे रखिए संगत जी। जब सच्चे कर्म अच्छे हो गए तो प्रभु किसी न किसी रूप में हमारे काम के लिए आ ही जाएंगे।
मैं अपने यही सत्संग को यही विराम देती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बाबा के चरणों में। महाप्रभु महाशिव ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आज मैं अपने संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी के सामने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी का बहुत बार से मैसेज आ रहा था, गुड़िया शुक्राना कर, शुक्राना कर। सच बताऊं संगत जी, गुरु जी का हाथ पकड़ के मुझे ऐसे लगता है ना जैसे कि माँ, पापा, भाई, बहन, दोस्त, बस एक गुरु के अंदर ही सब रूप मिल गए। मुझे कोई भी तकलीफ होती है, मैं गुरु जी से कहती हूँ। गुरु जी कहते भी हैं कि तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे स्वरूप के सामने बैठ, मुझसे गल कर, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सुनता हूँ। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से मिली हूँ, गुरु जी ने मेरी जिंदगी में छोटे छोटे हर दिन सत्संग कराते हैं, हर दिन। मैं ही गुरु जी का आलसी बच्ची हूँ जो कि शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना विलंब कर दी। शायद ही मैं 7वां या 8वां शुक्राना सत्संग है। सभी संगत को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु जी पे विश्वास रखो। गुरु जी से बढ़कर हमारे लिए कोई भी नहीं है। बस नीवा होके रहो, अच्छे कर्म करो, चंगे कर्म करो, गुरु जी हमेशा बेड़ा पार लगाएंगे। गुरु जी से क्या कहूँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर का घर ब्लेस किया और 7 नंबर की गाड़ी भी ब्लेस कर थी। हमारे थ्रू एक नई संगत बनी, पूजा आंटी संगत। उनको भी गुरु जी ने 7 नंबर का घर ब्लेस किया और कल उनके गृह प्रवेश है। मैं सारी संगत जी से अनुरोध करती हूँ कि जो भी गुरु जी पे विश्वास करते हो, दिल से मानो और अपनी सारी हंसी खुशी प्रॉब्लम हर चीज गुरु जी से शेयर करो। गुरु जी हमारे पीछे हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। संगत जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि मैं जॉब करने वाली लड़की आज जॉब छोड़ के गुरु जी के आदेश से घर पे हूँ और गुरु जी ने हमारे लिए सब कुछ किया है, आगे भी वही करेंगे। गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है, कुड़ी शुक्राना सत्संग कर, उसके बाद देख तेरा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। मैं ही आलस कर रही थी, आज करूंगी कल करूंगी। संगत जी, मैं बस इतना ही कहूंगी, गुरु जी मैंने नहीं, आपने मेरी बात थाम रखी है। हम तो इंसान हैं, मंद बुद्धि है, शायद हमसे आपका हाथ छूट जाए, बट आप अपनी जो दिल से साफ संगत है, मैं भी हमेशा मेरे हाथ मेरी बाह पकड़ के रखना। मैंने खुद को सरेंडर कर दिया है आप पे गुरुपा, जैसे जिस राह पे ले चलो मैं चलने को तैयार हूँ। गुरु जी से मैंने एक अरदास लगाई है, गुरु जी का मैसेज आता है, वो जल्दी पूरी होने वाली है। सब्र रख, मैंने बहुत सब्र रख रखा है संगत जी। जिस दिन वो अरदास पूरी हो जाएगी, मेरी सारी जिंदगी की सारी खुशियां पूरी हो जाएगी। मैंने गुरु जी से कहा है वो आखिरी अरदास है गुरु जी, उसके बाद आप जो जैसे कहोगे मैं करूंगी। संगत जी, आप भी मेरे लिए गुरु जी से कहिएगा कि मैंने जो अरदास की वो पूरी हो जाए। बस इतना ही कह के मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगर कुछ शुक्राना सत्संग कहने में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करे संगत जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे अपना बनाया, मुझे गले से लगाया, मुझे कहाँ से कहाँ ले गए। हर दिन मेरी जिंदगी में शुक्राना करने के लिए, हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए। लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। हर पल हर सांस का शुक्राना, हमें अपनी बाह पकड़े रखने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, अच्छी राह पे चलाने का शुक्राना, सब कुछ नीवा हो गए देने का शुक्राना, नीवा हो गए चलने का शुक्राना, सबका भला करने सिखाने का शुक्राना, सबका भला हो, सर्वथा भला हो। बस मैं इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम करूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, संगत जी, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे व्हाट्सएप में अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, पर अभी तक नहीं पहुंचा है। प्लीज 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 सोनू अंकल, मेरा भी शुक्राना सत्संग आप शेयर कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का मैसेज आया था कि संध्या वेले शुक्राना कर कुत्तर। आज सुबह जब मैं आज उठी सुबह टंग उठी, मैं नहा धोआ कर पूजा की। आज मैंने सुबह टंग गुरुपा को जल प्रसाद भी चढ़ाया। जब मैंने उनको जल प्रसाद चढ़ाया तो गुरुपा ने अपने होने का मुझे एहसास दिलाया। एकदम दीपक अपने आप एकदम से एकदम जल्दी 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 हिलने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने होने का एहसास दिलाया। आप हमेशा अपना मेहर मुझ पर यूं बनाए रखिएगा गुरुपा, हमेशा। और एक दिन बीच की बात है, मैं सुबह सोकर उठी हूँ। अचानक से मैं जैसे उठी हूँ और मैं फिसल के इतनी जोर से गिरी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी थोड़ा भी मुझे चोट नहीं लगा, कुछ भी एकदम थोड़ा भी खरोच भी नहीं आया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। अपनी बेटी के ऊपर अपना मेहर हमेशा यही बनाए रखिए गुरुपा। सारे संगत परिवार के ऊपर अपना मेहर बनाए रखिए गुरुपा। जो भी भूल चूक हुई गुरुपा, मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, क्योंकि मैं जो भी भूल चूक अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा का हमेशा मैसेज आता है कि शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पाती हूँ। बहुत बार की हूँ लेकिन व्हाट्सएप में, लेकिन मेरा सत्संग लगता पहुंचा ही नहीं लगता है। गुरुपा आज मंजूरी नहीं की है कि मैं उनको अपना सत्संग शुक्राना कर सकूं। तो प्लीज आप लोग मेरा भी शुक्राना सत्संग शेयर करिएगा। जो ये भूल चूक हुई मुझे क्षमा करिएगा, अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। आज भाई बता रहा था कि गाय के रूम में उस गाय के रूम साफ कर रहा था। गाय को बाहर निकालने के बाद तो उसने कहा कि सुनीता, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई हाथ से छुआ है। मैंने कहा उसको, बस गुरुपा तुम्हारे साथ थे। गुरुपा ने अपने होने का एहसास दिलाया है, क्योंकि भाई भी गुरुपा का हमेशा हर पल दिन भर गुरुपा का मंत्र मन ही मन जाप करते रहता है। उसको बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुपा की नजर आते हैं। रास्ते में जाता है तो 77 22 33 हमेशा अपनी ब्लेसिंग गुरुपा उसको देते हैं। मुझे भी जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ तो 33 888 11 22 55 44 हमेशा अपना ब्लेसिंग नंबर मुझे देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी मुझसे भूल चुक हुई मुझे क्षमा करेगी गुरुपा, और मेरा भी शुक्राना सत्संग आप शेयर करिए गुरुपा। मेरे मोबाइल नंबर है 7587 747986। प्लीज गुरुपा, प्लीज संगत जी, सोनू अंकल जी, आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करिएगा। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मुझसे जो भी भूल चुक हुई क्षमा करिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।